अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो नेदरलैंड्स के हवाले से, जिसे पहले हॉलैंड कहा जाता था, अब उसको नेदरलैंड कहा जाता है। नेदरलैंड में वर्क परमिट के हवाले से आज की वीडियो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। नेदरलैंड 3 साल का वर्क परमिट ऑफ़र कर रहा है। ये कि उन्होंने स्टार्टर प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके थ्रू ये काफ़ी कंट्री से लोगों को रेजिडेंट परमिट के ऊपर, वर्क परमिट के ऊपर अपने मुल्क में बुला रहे हैं और उनको जॉब्स दे रहे हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे दोस्त इसके ऊपर पूछ भी रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं। काफ़ी सारे दोस्तों ने कॉल्स भी की हैं कि जी नेदरलैंड्स के वर्क परमिट के ऊपर आप वीडियो बना दें। इसकी आजकल सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी इसके बारे में वीडियोस बन रही हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो नेदरलैंड एक बहुत बड़ी इकानमी है, दुनिया में 17वां सबसे बड़ी इकानमी है, जिसको अपनी कंट्री के लिए, कंट्री को चलाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है। और ये सबसे जो है इग्नोर्ड कंट्री है लेबर मार्केट के हवाले से। जब आप यूरोप या शेंजन की बात करते हैं तो ज़्यादातर इटली, फ्रांस के हवाले से या जर्मनी के हवाले से इन कंट्रीज़ में ज़्यादातर लोग वर्क परमिट के लिए कोशिश करते हैं। नेदरलैंड को इग्नोर किया जाता है। तो नेदरलैंड ने इस हवाले से कुछ स्टार्टअप प्रोग्राम्स ऐसे शुरू किए हैं वर्क परमिट के हवाले से, ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए अपने मुल्क की तरफ। चूँकि इसकी इकानमी में एग्रीकल्चर का, डेयरी का और आईटी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके हेड ऑफिस जो हैं वो नेदरलैंड्स में, एम्स्टर्डम में है। तो इसलिए इनको वर्क फोर्स की शॉर्टेज हर वक्त रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने पाकिस्तान से जो वर्क फोर्स है उसको हायर करना स्टार्ट कर दिया है, या फिर ये इंडिया से लोगों को लेना शुरू कर दिया है। इन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके थ्रू कुछ लोगों को ये अट्रैक्ट करके अपने मुल्क में लेके आ सकते हैं, जॉब्स देंगे और उनको रेजिडेंट परमिट जो है वो ऑफ़र करेंगे, जिसे लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट कहते हैं, वो उनको ऑफ़र करेंगे। तो इसमें इन्होंने एक एसेंशियल स्टार्टअप प्रोग्राम के नाम से एक स्कीम लॉन्च की थी आज से तकरीबन 1 साल पहले, जून 2021 में। जून 2021 में इन्होंने एक पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया। पायलट प्रोग्राम से मतलब ये होता है कि जिसे हम कहते हैं कि कोशिश इन्होंने की, या उन्होंने कहा कि इसको हम पहले ट्राई करके देखते हैं कि ये अगर सही चला तो फिर हम इसका बीटा वर्जन लेके आएंगे या फिर हम इसको परमानेंट कर देंगे। तो ये एक 4 साल का पायलट प्रोग्राम था जो 21 जून 2021 से स्टार्ट हुआ और ये 2025 में ख़त्म हो जाएगा। इन 4 सालों में ये क्या कर रही हैं, एसेंशियल स्टार्टअप प्रोग्राम में कर ये रहे हैं कि आपके पास कोई नया आइडिया, कोई नई इनोवेशन, कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई प्रोडक्ट, कोई नई मार्केट, आपके पास कोई ऐसा आइडिया है, जो लोग नेदरलैंड्स में रहते हैं, जो वहाँ के रिहायशी हैं, जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके पास कोई नया आइडिया, कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नया मेथड प्रोडक्शन का, कोई डिस्ट्रीब्यूशन का नया मेथड, कोई ऐसी नई चीज़ जो आप नेदरलैंड्स में स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो आप स्टार्ट करेंगे, अपने उस चीज़ को वहाँ पे रजिस्टर्ड कराएंगे। जब वहाँ की नेदरलैंड की कोई कंपनी इसको रजिस्टर्ड कराती है, वहाँ को कोई नेशनल रजिस्टर्ड कराता है, तो उसको अलाउ होता है कि आप 15 लोगों को कम से कम अपने पास एम्प्लॉई रख सकते हैं। लेकिन बेसिक शर्त ये है कि वो आइडिया नया होना चाहिए, या फिर कोई पहले से कोई कारोबार हो रहा है, उसमें कोई जिद्दत, कोई नई टेक्नोलॉजी आप ले आए हैं, या आप कोई नई मार्केट इंट्रोड्यूस करा दी है, कोई नई प्रोडक्ट आपने इंट्रोड्यूस करवा दी है, या आप कोई ऐसा एक मेथड ले आए हैं नया जो पहले से इम्प्लीमेंट नहीं था उस कंट्री के अंदर। तो ऐसे एसेंशियल स्टार्टअप प्रोग्राम के लिए 15 एम्प्लॉइज़ को हायर करने की इजाज़त होगी, जिसमें से 5 एम्प्लॉई वो फॉरेन एम्प्लॉइज़ रख सकते हैं। लेकिन ये जो 5 एम्प्लॉइज़ फॉरेन एम्प्लॉइज़ वो रखेंगे, इनके पास वो स्किल, वो एजुकेशन, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसके इन्होंने वो स्टार्टअप प्रोग्राम वहाँ पे स्टार्ट किया है। तो ये एक प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया था जो कि 2025 तक चलेगा, जिसकी बुनियाद के ऊपर वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ ने, बहुत सारे लोकल्स ने अपने कारोबार रजिस्टर्ड करवाए और पाकिस्तान से, इंडिया से, काफ़ी मुल्कों से लोगों को इनवाइट किया कि आप यहाँ पे आएँ और आके हमारे साथ काम करें, या उनको रेजिडेंट परमिट जो है वो ऑफ़र किए। इसका तरीकाकार क्या है कि वहाँ पे कोई बंदा कंपनी रजिस्टर्ड कराएगा, 15 एम्प्लॉइज़ की रजिस्ट्रेशन कराएगा, मुझे 15 लोग चाहिए,
उन 10 लोग उनको लोकल हायर करने पड़ेंगे, 5 लोग वो इंटरनेशनली हायर करेंगे। जब वो इंटरनेशनल एम्प्लॉई को हायर करेंगे तो उसके लिए फिर उनको एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा, या डिफरेंट कंट्रीज़ में HR ह्यूमन रिसोर्स की जो कंपनीज होती हैं उनके साथ वो कांटेक्ट करेंगे। या फिर ये हो सकता है कि डिफरेंट कंट्रीज से लोग ऑनलाइन वेब पोर्टल पे जाके, जो इनका पोर्टल है उसके ऊपर जाके जॉब सर्च करेंगे, वो उन कंपनीज के साथ कांटेक्ट करेंगे और फिर वहाँ से वो ऑफ़र लेटर और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन करके भेजेंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान से जो एम्प्लॉई अप्लाई करेगा वो फिर वो जॉब लेटर उसकी कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद के ऊपर फिर वो यहाँ से पाकिस्तान में वो अपना रिक्वेस्ट करेगा कि जी मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है या जॉब मिल रहा है, मुझे आप रेजिडेंस परमिट जो है पाकिस्तान से इशू करें। जो नीदरलैंड की एम्बेसी है वो फिर यहाँ से रेजिडेंस परमिट इशू करेगी उस कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद के ऊपर और उस जॉब लेटर की बुनियाद के ऊपर, जो आपको वहाँ से नीदरलैंड से कोई भी कंपनी निकाल के पाकिस्तान में भेजती है। ये इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसको बड़ी मुश्किल अल्फाज में सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि जी आप इतने पैसे खर्चेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे तो ये आपको जॉब बड़ी आसानी से मिल जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नया स्टार्टअप वहाँ पे करेंगे और उस स्टार्टअप के रिलेटेड आपको यहाँ से एम्प्लॉई चाहिए होंगे। तो एक तरीकाकार तो ये है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आपका कोई जानने वाला जो नीदरलैंड में रहता है या फिर उस कंट्री में कहीं करीब रहता है, वो नीदरलैंड्स में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा लें। रजिस्टर्ड करवा के फिर वहाँ से उनको परमिट इशू होंगे, 15 रेजिडेंट परमिट इशू होंगे कि 15 लोगों को आप बुला सकते हैं, उसमें से 5 वो फिर पाकिस्तान से हायर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नीदरलैंड की कोई कंपनी नया प्रोग्राम लॉन्च करे, नया स्टार्टअप लगाए और डायरेक्टली पाकिस्तानियों को हायर करना शुरू कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, आप उनके पोर्टल पर जाके जॉब सर्च कर सकते हैं कि जिन्होंने इस प्रोग्राम के तहत यानी एसेंशियल स्टार्टर प्रोग्राम के तहत जॉब्स अनाउंस की हैं, उनमें आप अप्लाई करें। उनमें डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई किया जा सकता है। आप अपनी CV वहाँ पे लॉन्च करें, कवर लेटर दें, उनकी आपकी जो CV है और उनको जो जॉब रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप अप्लाई करें, तो फिर आपको ऑफर लेटर, जॉब लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर सब कुछ वहाँ से निकल के आएगा। 345 यूरो इसकी फ़ीस है, जिसमें जो नीदरलैंड की कंपनी है, जो आपका एम्प्लॉयर है, वो आपको वहाँ पे रजिस्टर्ड करवाता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फिर आप वहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद वो आपका रेजिडेंट परमिट निकाल के यहाँ पे पाकिस्तान में भेजेगा। फिर आप यहाँ से एम्बेसी में अप्लाई करके अपना स्टिकर लगवा के तो नीदरलैंड ट्रैवल कर सकेंगे। 3 साल का ये वर्क परमिट होगा। 3 साल के बाद आप इसको रीन्यू करवा सकते हैं या किसी और कंपनी में चेंज कर सकते हैं। फिलहाल ये स्टार्टर प्रोग्राम उन्होंने इस तरह से स्टार्ट किया है जिसमें वो लोगों को हायर कर रहे हैं। तो आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं लिंक में वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा नीदरलैंड्स का कि इसका सारा तरीकाकार क्या है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी फील्ड के अंदर अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि सारी फील्ड्स का एक वीडियो में बताना ज़रा मुश्किल होता है। तो मैं डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग बआसानी इसको पढ़ सकें और देख सकें कि आप इस कैटेगरी में, इस फील्ड में आप एडजस्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। चूँकि नीदरलैंड की इकॉनमी बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ पे बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं वर्कर्स के लिए, ओल्ड एज बेनिफिट्स बहुत हैं, पेंशन्स के लिए बड़ा आसान तरीक़ाकार है, हेल्थ के लिए, इलाज मुआवजे के लिए, एजुकेशन के लिए चूँकि बड़ा अच्छा एक इन्वायरमेंट है। तो इसलिए कोशिश की जा सकती है कि जो नए प्रोग्राम्स वहाँ पे स्टार्टअप्स जो लॉन्च हो रहे हैं उनके अंदर जॉब सर्च की जा सकती है, स्पेशली IT सेक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, डेयरी के सेक्टर के अंदर, FMCG जो है उसके अंदर हो सकती है, जॉब सर्च की जा सकती है। तो सबसे पहले आपको देखना ये पड़ेगा कि वहाँ पे कितने जो स्टार्टअप प्रोग्राम्स हैं वो लॉन्च हुए हैं, कितनी कंपनीज ने नए प्रोग्राम जो हैं वो लगाए हैं, ताकि उस हिसाब से फिर जॉब को सर्च किया जा सके। उसके बाद फिर आपके जितनी भी डिग्रीज़ हैं वो आपने अटेस्ट करवानी है फॉरेन ऑफिस से, HEC से आपके पास अटेस्टेड हो, आपने उसको डच लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा के अपने पास रखा हो, ताकि ये प्रोसेस जब स्टार्ट हो, वेरिफिकेशन हो, तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हों। और जो आपकी CV बनेगी वो भी डच लैंग्वेज में भी उसकी ट्रांसलेशन होगी और वो इंग्लिश में भी बनेगी, दोनों में आपकी CV बन के साथ कवर लेटर बन के तो जाएगा। आसान तरीका ये है कि यूरोपास के ऊपर भी CV बन सकती है, वहाँ से CV बना के आप कवर लेटर बना के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी डिटेल्स डाल दूंगा कि कौन कौन लोग नीदरलैंड का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं और किस किस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपके ज़हन में मज़ीद इसके बारे में किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमारे साथ भी रब्ता कर सकते हैं, ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। आने से पहले अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है। हमारा एक ऑफिस लाहौर में है, एक सियालकोट में है और एक इस्लामाबाद में है। मंडे टू थर्सडे मैं लाहौर में बैठता हूँ,
فرائیڈے کو میں اپنے اسلام آباد آفس میں اور سیٹرڈے سنڈے میں سیالکوٹ میں ہوتا ہوں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خاص خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔